दिया की है जड़ा भी ने मुँह ले रहा है कि तमार मूरी है कि अरे दुल्ले के बाद मुँह मारिए मुँह के मैं मुँह दुखी होगा ब्याह होने लग रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल करेंस नया व्लॉग। सो भाई कैसे हैं आप सब। और ये देखो भाई कितनी बढ़िया सुबह हो गई यार। सुबह नहीं, सुबह से थोड़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठाऊँ क्योंकि यार कल देखो लेट आया था मैं शूट से। और आते आते ना इतना टाइम हो ही जाता है मेरे को, मतलब 2-2:30 तो अराउंड बज ही गए थे। क्योंकि देखो जब हम किसी शूट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी ऐसा देखना पड़ता है कि कब मैं वहाँ से निकल सकता हूँ। तो जब मुझे लगता है ना कि हाँ अब मेरा कोई काम नहीं है, अब मैं जा सकता हूँ, तब मैं मैक्सिमम वो टाइम लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं पहले ही आने का, देखो मैं पहले भी आ सकता हूँ लेकिन जब काम है तो उसको पूरा करना चाहिए, इसलिए मैं अपना आराम से आता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो शूट पे अगर मैं नहीं हूँ तो। और सुबह सुबह उठते ही देखो मैं क्या दिखाता हूँ आपको। एक ही हमारा गुल्लू जो है घोड़े बेच दिए, इसको देखो ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हो, शौक देखो इसके, लड्डू, मट्ठी, चाय, वो चाय भी मैंने बनाई है। और ये पीछे इसने डब्बे यहाँ सजा के रख रखे हैं कि कम पड़ जाएंगे तो मैं यहाँ से खा सकती हूँ। ये कपड़े वपड़े इसने सारे ऐसे निकाल रखे हैं, ये देने के लिए निकाले हैं, बताया तो ऐसा ही है, बाकी पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोबारा अलमारी में पहुँच जाए नहीं 5 घंटे लगाए कल मैंने, 5 घंटे लगाए भाई। और अभी मैं थोड़ा सा अपना डाटा कॉपी कर रहा हूँ और आज भी शायद से शूट पे जाना होगा। अभी 10-15 मिनट में पता चल जाएगा, अगर जाना हुआ तो आज भी चलते हैं और फिर करते हैं आज भी काम बहुत सारा, जो कि भाई बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि काम के बिना तो कुछ नहीं है। और काम आता रहता है तो अच्छा रहता है, बिज़ी रहते हैं, चीज़ें अच्छी लगती रहती हैं, पैसे भी आते रहते हैं। अगर चल ये भोंदू है, ये अपना फ़ोन तो इसका ख़राब हो गया, टूट गया कल। अभी मेरा फ़ोन लेके बैठी है कि मेरे को कोई फ़ोन चाहिए, टैब की बैटरी ख़त्म हो गई इसलिए मेरे को दूसरा फ़ोन दे दे। तो अब ये दूसरे फ़ोन के चक्कर में लगी पड़ी है। और अभी भाई मैं हो गया हूँ रेडी क्योंकि मेरे को जाना है शूट पे, वो कंफर्म हो गया है। पहले डाइसी था, मैंने देखो कपड़े पहन लिए हैं, क्या पहने हैं, जीन्स पहनी है मैंने, थोड़े बाल और सही कर लेते हैं थोड़ा, नहीं तो जंगली लग रहा था ना गंजर, या नहीं जंगली लग रहा था मैं, दिखने में तगड़ा है, जंगल से पकड़ा है। अरे ये नहा के ना बाल ऐसे ही रह गए ना, इसलिए ऐसे हो गए नूनू। अरे यहाँ ध्यान नहीं करा, अब तो सही लग रहे हैं, ओके लग रहे हैं। चल फिर चलते हैं। और ये हमारी लड़की खा रही है मैगी, वो मेरे बच्चा, मेरे बच्चो, मेरे बच्चो मुदू सा, और मेरा छोटू बच्चा ये रहा, छोटू बच्चा थोड़ा एटीट्यूड में रहता है और बिजी रहता है, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं करता किसी से। वो कभी कभी बाहर निकलता है यहाँ से और अपनी 1-2 वीडियो बनवा के फिर पोस्ट करके फिर वापस से अपने सोफे के नीचे बैठ जाता है। अभी मैंने सामान ले लिया है सारा, याद करके दोबारा से एक बार देख लेता हूँ सारी चीज़ ले ली है नहीं ले ली, और फिर निकलते हैं फटाफट से क्योंकि जाने में कम से कम 1 से सवा घंटा लग जाएगा। तो मेरे को एकदम टाइम पे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ शॉट लेना है और जो मतलब मिस नहीं होना चाहिए। और मैं निकल गया हूँ घर से। और भाई मैंने जीपीएस में देखा तो दिखा रहा था कि ट्रैफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा मिल गया है। तो ये तो होता ही है यार, जीपीएस भी ना उतनी सही चीज़ दिखाता नहीं है, कभी कभी सही भी दिखा देता है लेकिन ज़्यादातर गलत भी दिखाता है, मेरा मानना यही है। अभी देखो ट्रैफिक है यहाँ पे, और ये पीछे भी थोड़ा सा था, अभी आगे भी थोड़ा सा आएगा, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाऊँगा। बाकी मेरी कोशिश थी कि मैं 4 बजे तक पहुँच जाऊँ, लेकिन 4 बजे तक नहीं पहुँच पाऊँगा। उन्होंने टाइम दिया था 4 का, लेकिन लेट बताया था। अब लेट कैसे बताया, पहले हमारी बात हो गई थी, फिर बाद में उनकी और कुछ रिक्वायरमेंट आ गई तो हमने थोड़ा सा मना कर दिया था उनको कि नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से, जिसके थ्रू बात हुई थी, मैंने उसको बोला कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे तो अब एंड टाइम पे आप ढूंढ लो जहाँ से आपको मिलता हो। तो भाई इस टाइम पे देखो पता क्या होता है, जब किसी का काम उस बिल्कुल एंड टाइम आ जाता है ना, और जब हम मना कर दें तो वो पागल हो जाएगा कि यार अब मैं कैसे कर पाऊंगा। और मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं किसी से फ़ायदा उठाऊं कि मेरे को 2 पैसे एक्स्ट्रा और अर्न करूं उससे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सामने वाले को ना थोड़ी सीख होती है एक तरह से, मेरे को ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक एटीट्यूड में उड़ जाता है कि यार मैं जो बोलूँगा ना वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यार, आप अच्छे से बात करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप अगर एटीट्यूड दिखाओगे तो भाई सामने वाला भी दिखा सकता है, 1-2 चीज़ें चलो सुन लेंगे बट सारी तो हम भी नहीं सुन पाएंगे ना। बस वही चीज़ जहाँ पे आ जाती है ना, वहाँ चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने उसको बोल दिया भाई देख ऐसा है,
अब ये काम मैं तो करूँगा नहीं, आपको जहाँ से मिल रहा हो वहाँ से करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बात अब एटीट्यूड पे वो एक तरह से आ गई है, वो ईगो पे मान लो या किसी भी मान लो, लेकिन मेरे को वो चीज़ सूटेबल नहीं लग रही। मैं तो सिंपल यही बोला नहीं कोई नहीं, आप आ जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप उसको ऐसे ही रहने दो, शूट तो ये है ही वो है। मैंने कहा भाई नहीं होगा शूट तो नहीं होगा, सिंपल सी बात। फिर उसने बोला कि ठीक है जो मैं फिगर आउट करता हूँ। फिर उन्होंने एडवांस वगैरह जो है ना भेजा, हमने जो मतलब पहले डिसाइड किया था उसके ऊपर भी कुछ ड्यूज थे तो वो भी सब भेजे। उसके बाद भाई हाँ ठीक है अब काम करते हैं, क्योंकि देखो यार कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे सब काम कर रहे हैं, देखो हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, कोई और तीसरा भी करेगा वो भी काम करेगा, तो चीज़ें बहुत क्लियर रहनी चाहिए। जब चीज़ें क्लियर होती है तो बहुत ही सही रहता है, अगर नहीं होती तो आगे जाके ना इसमें दिक्कत होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे चीज़ें ख़राब होने वाली हो ना वहाँ से पहले ही पीछे हट जाओ कि यार ये नहीं करना। जहाँ पे कुछ भी मेरे को डाउट होता है ना, मैं पहले ही वहाँ से पीछे हट जाता हूँ। सिंपल सी चीज़ है। मेरे को बहसबाजी, मेरे को बाद की चीज़ें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा जी देखो ऐसा है, बाद में कोई बहसबाजी हो, बाद में कोई किसी चीज़ की दिक्कत आए, इसलिए बेटर है कि हम इसको यहीं ड्रॉप कर देते हैं। आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो कोई मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं है। पर फिर अगले वाले बंदे को लगा हाँ भाई ये चीज़ गलत हो सकती है, फिर उसने दोबारा कनेक्ट किया, फिर हुई बात। तो हाल फिलहाल ये है कि अभी हो गया ओके, और अभी मैं रास्ते में हूँ, पहुँच जाऊँगा अराउंड 50 मिनट्स और लगने वाले हैं डेफिनेटली। तो 50 मिनट्स में पहुँच जाऊँगा। 4 बजे का टाइम था, मैं 4:30 तक पहुँच जाऊँगा। आधे घंटे में कौन सा क्या ही होना जाना है किसी का, और हो जाएगा तो हो जाएगा, मैं क्या करूँ। जब बताया लेट है तो भाई बंदा भी तो उसके हिसाब से ही जाएगा ना अपने। अब ये तो है नहीं कि मैं उड़ा के ले जाऊँ इसके ऊपर से। सो भाई मैं पहुंच गया हूँ शूट के लिए, और पहले दूसरी लोकेशन थी तो वहाँ पे गए थे, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। और वहाँ वाली लोकेशन का यार पता नहीं क्या हुआ, मैंने रिकॉर्ड तो किया था पर पता नहीं वो कैसे, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आया कि रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। या तो मेरे से कुछ गलती हो गई या कुछ हो गया। मैंने वहाँ की छोटी सी क्लिप बनाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा था, और फिर वहाँ से ना मतलब जहाँ ये दूसरी लोकेशन है ये पड़ती है झाड़ोदा पड़ती है ये, तो यहाँ पे आना था। तो भाई वहाँ से ना मैं थोड़ा लेट पहुँचा, वहाँ पे सिर्फ समझ लो कि मैं जैसे ही पहुँचा ना मैंने एक दो शॉट्स जो है ना निकाले हैं, बाकी सब अपना काम कर ही रहे थे, तो मैं फटाफट से निकाल के फिर हम यहाँ पे आ गए। अब मैंने सोचा कि यार यहाँ पे आके एक बार चेक करता हूँ कि कितना स्पेस बचा कितना नहीं बचा। देखा तो भाई क्लिप ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, और यहाँ पे ना भाई ये बच्चे घूम रहे हैं, देखो ये देखो, ये पता है क्यों घूम रहे हैं, इन्होंने ड्रोन देख लिया, ड्रोन के पीछे पड़ गए हैं। अभी ये जब ड्रोन चलेगा ना यहाँ पे तो ये पागल हो जाएंगे इसके लिए। मेरे को तो ये डर लगता रहता है, पता चले भाई कोई इसमें हाथ ही ना डाल दे, किसी की हाथ में लग गई, किसी की उंगली कट गई तो फिर दिक्कत ही हो सकती है। मेरे को ये बड़ा रिस्क रहता है, बाकी तो क्या ही रिस्क है। बच्चों को ना पता तो होता नहीं है कि भाई वो क्या करना है क्या नहीं करना। और अभी मैं ना अपने इंस्टा X5 की ना स्टिक नहीं लेके जा रहा, क्योंकि यार स्टिक जो है ना जेब में रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतनी बड़ी स्टिक है, वो फिर मेरे को टी शर्ट के अंदर छुपानी पड़ती है, तो उससे ना थोड़ा मैं मतलब क्या ही कैसे बताऊं, अनकंफर्टेबल सा हो रहा है कि यार वो एक डंडा जो है ना वो इधर से निकला हुआ दिखता रहता है, तो मेरे को ना वो अजीब सा लग रहा था। बाकी देखते हैं, अगर मेरे को मौका मिलेगा और मेरे को लगता है कि हाँ भाई लेके जा सकता हूँ तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा, नहीं तो भाई अपना शूट करते हैं फटाफट से और टाइमली जितना जल्दी हो सका निकलते हैं। क्योंकि मेरे को यार नींद भी आ रही है, कल भी मैं ढंग से नहीं सोया, आज भी मैं ढंग से नहीं सो पाऊँगा। कल देखते हैं, कल मैं रेस्ट करूँगा, सुबह भी आराम से उठूँगा, शाम को भी ना, दिन में भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा। और मेरा फ़ोन कहाँ गया, मेरा फ़ोन ये रहा, बच गया। मैंने भी अपने जेब में डाल रखा था, पता चले ये भी इसमें दिक्कत होती थी, पर कोई नहीं, हमने इंश्योरेंस करा रखा भाई 2 साल का, तो क्या ही परेशानी है फिर तो। और अभी हम चलते हैं फटाफट से, अपना ड्रोन का ही रिमोट और ड्रोन रखा है पीछे, वो ले लेते हैं और चलते हैं अंदर। और भाई अभी कुछ शॉट्स तो ले लिए हैं और मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे ये भाई के जहाज़ में। ये भाई का जहाज़ है, ये है तेरा जहाज़ है ना, मज़े आ गई। मैंने पूछा इससे, मैंने कहा भाई तेरी ये करना हमारे परिवार में है। मैं कहा चल फिर तो कोई दिक्कत ना है, बैठ सकें हम, ना बैठ सकते दिया कि है जड़ा मेरी ने मुँह ले रहा कि हमारा मूरी है कि अरे दुल्ले के बाद मुँह मारिए वो कि मैं मुँह दुखी होगा ब्याह होने लग रहा है। तो भाई वो थोड़ा अपना खास बढ़िया बड़ा एक लिखड़ा है। अपना ड्रोन हमने यहाँ रख दिया है अभी, हाल फिलहाल। ट्रैफिक देखो कितना हो गया है, ट्रैफिक हो गया नहीं, बैंड बाजा वाले ने करवा दिया वो, अच्छी भली रोड चल रही थी, रोज हुआ है।
चलो भाई, वो है ना फिरता है। और ये गाड़ी भी तो खड़ी होगी नहीं बस। ये इनने इंतजाम करवा दिया गाड़ी वाले। हाँ, इससे हमारे तो हो गए वो। ये बरात वाले पार्किंग करवा लेते ना, इसमें सारी गाड़ी पार्किंग हो। वो है मैंने तो लगा था वही लगा है कौन सा? वो पार्किंग। नहीं कौन है? अच्छा, तू किधर है अगर है? ये चलो भाई, वो छोटा दोस्त मिल गया अपना। आज का काम हो गया भाई खत्म और मैं निकल गया हूँ घर के लिए। और आज मैं जाऊँगा नए वाले रास्ते से जो कि है UER2। और मैं यहाँ से सीधा निकलूँगा गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए गुड़गांव से फिर मैं वापस अपना ग्रीन पार्क की तरफ चले जाऊँगा। ये एकदम खाली रास्ता मिलने वाला है, इस टाइम पे कोई भीड़ नहीं मिलेगी। और अगर मैं उल्टे वाले रास्ते से जाता हूँ तो मुंडका और फिर वहाँ से वो वाला रूट लेके वो बहुत लंबा हो जाएगा और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, इसलिए वो वाला अवॉइड करेंगे। आज हम चलेंगे नए रास्ते से और मैं बस उस पर अभी एंट्री करने ही वाला हूँ, तो आपको भी दिखाता हूँ कि वो नया रास्ता कैसा लगता है। रात को मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगा वहाँ से, तो आपको भी एक बार एक्सपीरियंस करा देता हूँ भाई। जो ना गया हो वो देख ले, जो गया है वो तो बहुत अच्छी बात है फिर। और ये देख लो भाई, मैं दिखाता हूँ, ये देखो अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे, ये टनल है जिसमें अभी एंट्री करी है। कैसी लग रही है आप देख के बताओ? अच्छी लग रही है ना? मस्त। तो भाई मैं पहली बार आया हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये रास्ता। और इससे ना फटाफट से पहुंच गया, कोई मतलब ट्रैफिक तो है ही नहीं कि मेरे को खड़े रहना पड़ा रेड लाइट पे या कहीं भीड़ भाड़ में फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है यार। 20 किलोमीटर का 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, वो एकदम स्मूथली निकल गया भाई। बहुत ही सही लगा मुझे ये। और अगर मैं इस साइड पे जाऊंगा आपसे तो इसी रास्ते को प्रेफर करूंगा। ये तो अच्छा है भाई, ये मैं कह सकता हूँ ये बढ़िया चीज़ हुई है, जिससे बहुत सारा ट्रैफिक जो है कट गया है। जिन लोगों को द्वारका जाना है उनके लिए, जिनको यहाँ गुड़गांव से चंडीगढ़ की तरफ निकलना है उनके लिए अब काफ़ी मतलब अच्छा हो गया है ये। बहुत ही सही लगा भाई, बहुत ही बढ़िया। अभी ये टनल है, ये पता नहीं कितनी लंबी है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नो फोटोग्राफी। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना, रुक के या फोटोज़ वगैरह क्लिक करने लगते हैं, तो वो अलाउड नहीं है यहाँ पे और होना भी नहीं चाहिए यार। काफ़ी देखो तेज रोड है यहाँ पे, अगर सब भीड़ लगा देंगे तो फिर फ़ायदा क्या। और यहाँ की स्पीड लिमिट भी दे रखी है, आई थिंक गाड़ी की है 80 और जो ट्रक वगैरह होते हैं उनकी है 60। अभी दोबारा से बोर्ड आता है तो मैं बताऊँगा आपको। और काफ़ी सारे यहाँ पे यू टर्न दे रखे हैं इमरजेंसी के लिए, तो सही बना रखा है यार, बढ़िया मस्त एकदम अच्छा। फ़ोन भी लगा रखे हैं यहाँ पे इमरजेंसी के लिए, अगर फ़ोन करना है किसी को वो भी यहाँ पे फैसिलिटी दे रखी है। नो पार्किंग नो स्टॉपिंग, ये अच्छी चीज़ है, मुझे बढ़िया लगा भाई, मस्त मज़ा आ गया। और अभी गाड़ी जो है अपनी 80 की स्पीड पे चल रही है, क्योंकि यार कुछ है ही नहीं सामने, तो अच्छा है ना, बढ़िया फास्ट एकदम स्पीड में जाएंगे, फटाफट से घर पहुँच जाएंगे। घर पहुँच के अपना थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे यार, कुछ खाएंगे, अपने गुल्लू से मिलेंगे। छोटे वाला गुल्लू मेरा वेट कर रहा होगा, बड़े वाला गुल्लू भी वेट कर रहा होगा, उसकी तबीयत पूछेंगे कैसी है और फिर अपना टाइम से सोएंगे आज। और मैं आ गया हूँ घर पे और ये मेरे दोनों गुल्लू जो है, ये रहे, ये एक गुल्लू और ये दूसरा गुल्लू। और ये दोनों गुल्लू नीचे ही आ गए थे, मैंने नीचे बुला लिया था, कुछ काम भी था वो भी कर लिया हमने। और ये हमारे दोनों बच्चे आ भी गए, एक घूम भी दिए। और ये जो छोटा है ना, इसको तो मौका ही चाहिए, कब कोई ये बोल दे कि चल घूमने। फोन आते शुरू हो गया था। फोन आते अब तो फोन आया, फिर जाने क्या? चलो ऊपर, फिर जाने नीचे पैर धोए ही है मैंने इसके ऊपर जाके, फिर रेडी हो लिया, फिर चलो जी, चलो 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 चलो। फिर चोट बनाता हूँ। रबड़ लेके आया आज ये अपना। अच्छा हाँ, मैं बोलो? लेके जा रही थी, मैंने कहा जा बोलू, मैं नाके ही ना, मैंने कहा चल बोलू, तो आपने रबड़ लेके फटाफट लेके आ गया रबड़। अच्छा ओ भाई साहब, मतलब रबड़ भी पता है तेरे को कौन सी है? वाह भाई वाह, बोलू बहुत शाना हो रहा है। मैंने ब्लैक वाली रखी थी वहाँ पे बेड पे, उसको वो दिखी नहीं। हाँ। फिर मैंने ना पिंक वाले घास ऐसे रख दी, तो बाहर मैंने कहा बोलू रबड़ ले आओ उठा के, छोटी बनाऊंगी। ले आया, सीख जाएगा ये, 2-4 बार इसको और करेंगे। बहुत बात करती हूँ, हाँ तो सीख जाएगा। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, एकदम मस्त ठंडा। गाड़ी में तो खैर पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब स्कूटी पे पता चल रहा है कि हाँ भाई ठंड हो गई है। रात की घर में अभी भी एसी चल रहा था हमारा। हाँ वो तो चलेगा ही।
खा के आज बहुत शादियाँ हैं, आज शादियाँ ही शादियाँ हैं। कल भी आज बहुत खाने का खर्चा नहीं होना चाहिए, किसी का सबके आस पड़ोस में होती वहीं चले जाते सब हैं। मैं तो कुछ खा के नहीं आया खास। खा लियो बर्तन। नहीं मैं भाई वैसे भी नहीं खा गया, क्योंकि शादी का ना थोड़ा वैसा ही होता है, खाया नहीं जाते हैं। ज़्यादा नहीं खाया जाता। मैंने एक दो चीज़ें खाई थी, वही खाई थी मैंने। गोलगप्पे। हाँ गोलगप्पे, और गोलगप्पे भी खाए ना तो उसका एक पता नहीं कैसा टुकड़ा था वो मेरे यहाँ लग गया, ऊपर वाला वो ना मुँह में छिल जाता है उससे भाई, वो छिल गया। उसके बाद मैं कुछ भी खाऊं मेरे मुँह में दर्द होए, फिर मैंने और भी थोड़ा अवॉइड करा। मैंने कहा छोड़ अब क्या खाना, अब तो बाद में देखेंगे, मैं देख लूँगा, ऐसा लगेगी नहीं। हाँ उठ के बोलो पापा शायद घूम आया, मम्मा तो ये भूनू और मेरी लड़ाई चल रही है। ये भूनू मेरे से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि इसके पापा मैंने ले लिया। ओए हट यहाँ से, मेरे पापा हैं, ये देखो लड़ के ना ये पापा को पारी करे जा रहा है। मेरे से बात भी नहीं कर सकते पापा इसके। हट, तेरे ही नहीं है, मेरे पापा छोड़। देखो कैसे चिमड़ा पड़ा है पापा। भूनू यार ये कोई बात है क्या यार? भूनू यार मैं पापा से बात तो कर ही सकती हूँ। नहीं मम्मा कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पापा से बात करने की। तो हट यहाँ से, चल लड़ाई कर रहा है मेरे से। हट देखो मैं हटा रही हूँ ना, हट नहीं रहा। चल यहाँ से, चल भाई यहाँ से चल। देखो ऊपर से जाएगा। हट यहाँ से, हट जा यहाँ से, मेरे पापा हैं। हट जा तू यहाँ से, साइड हो ले, चल बहुत हुआ तेरा। हाँ तो मेरे पापा हैं भाई, मेरे पापा हैं। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ और अभी करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड। अब मिलते हैं आपसे कल नए दिन पे, नई शुरुआत के साथ करेंगे नई चीज़ें शेयर। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।